बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता हफ़्तों में हमने रस्मुल मुफ्ती के क़वाइद को तफ़सीलन बयान किया और कई ऑडियोज़ में ये सिलसिला चला गया, क्योंकि ये बहस लंबी होती चली गई और उसकी सूरतें काफ़ी ज़्यादा बन गई। तो अब हम चाहते हैं कि ख़ुलासे के तौर पर तमाम अबहास और तमाम ऑडियोज़ का एक ख़ुलासा एक ऑडियो में बयान कर दें। तो देखें, एक तो है मुज्तहिद मुफ्ती और एक है आम मुफ्ती। जो मुज्तहिद मुफ्ती के क़वाइद ये हैं कि वो क़ुव्वत दलील और मलका फ़िक़हिया की बुनियाद पर फ़ैसला करता है। उसके लिए किसी कायदे ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं होती। वो अगरचे मुरज्जहात को सामने रखते हुए फ़ैसला कर रहा होता है और उनको सामने रख रहा होता है, लेकिन उसका असल जो फ़ैसला कुन जो चीज़ है उसका मलका फ़िक़हिया है और क़ुव्वत दलील उसके नज़दीक असल फ़ैसला कुन चीज़ है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात टकराव बहुत ज़्यादा हो तो शहादत क़ल्बी, यानी उसका दिल किस तरफ गवाही दे रहा है, उसका दिल किस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो वो भी उसके लिए एक वजह तरजीह बन जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है, बल्कि ये कायदा बयान भी किया गया है कि अगर तारुज़ तरजीह हो, तरजीहात में तारुज़ हो जाए, तो एक माहिर मुफ्ती के लिए दो तस्सीहात में से जिस तस्सीह पर वो चाहे अमल कर सकता है। तो गोया कि ये तीन तरीके हो गए मुज्तहिद मुफ्ती के लिए। एक तो उसकी क़ुव्वत दलील और मलका फ़िक़हिया और उसका फ़िक़ही ज़ौक़, दूसरा उसकी शहादत क़ल्बी, दिल की गवाही, और तीसरा ये है कि इसको इख्तियार है कि वो जिस कौल पे चाहे। जो एक आम मुफ्तियान किराम हैं, औसत दर्जे के मुफ्तियान किराम, उनके लिए कई सूरतें बन जाती हैं। जो मुफ्ती साहिब तरजीह नहीं है और मुज्तहिद नहीं है, उसके उसूल अलग हैं। उसकी यूँ समझ लें कि तकरीबन 5 से 6 इसके उसूल हैं। पहला उसूल तो उसके लिए ये है कि अगर किसी मसले में एक ही कौल हो तो वो उसी पर चलेगा, चाहे मुतक़द्दिमीन का किसी मसले में इत्तिफ़ाक़ हो गया हो या मुताख़िरीन का किसी मसले में इत्तिफ़ाक़ हो गया हो या मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन का मिल के किसी एक कौल पे इत्तिफ़ाक़ हो, तो वो उसी को लेगा। दूसरा कायदा इसके लिए ये है कि अगर एक से ज़्यादा अक़वाल हों और इमाम ने किसी को भी अपना मज़हब करार ना दिया हो, तो यानी कि सबको रिवायात के दर्जे में रखा हो, तो उस सूरत में अगर तो अहले तरजीह उलमा ने तरजीह दी है तो उसी पर फतवा देगा, और अगर अहले तरजीह उलमा से तरजीह मनक़ूल ना हो, किसी कौल को उन्होंने राजा करार ना दिया हो और इमाम साहब ने भी ख़ुद किसी कौल को अपना मज़हब करार ना दिया हो, सिर्फ रिवायतें मनक़ूल हो, तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह का मज़हब लिया जाएगा, उनका कौल लिया जाएगा। उनका भी ना हो तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल लिया जाएगा। उनका भी ना हो तो इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह का कौल को लिया जाएगा। उनका भी मज़हब मनक़ूल ना हो तो इमाम हसन बिन ज़ियाद के कौल को लिया जाएगा। ये दो कायदे हो गए। तीसरा कायदा ये है कि अइम्मा अहनाफ़ का आपस में इख्तिलाफ़ हो, यानी कि हर एक का एक मज़हब हो। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, अमूमन इन तीन हज़रात का इख्तिलाफ़ होता है। कभी इमाम हसन बिन ज़ियाद और इमाम ज़ुफ़र का भी होता है। तो अइम्मा सलासा या अइम्मा खमसा का आपस में इख्तिलाफ़ हो, तो उस सूरत में भी वही बात देखी जाएगी कि जो मुज्तहिद फ़िल मज़हब उलमा हैं, अहले तरजीह उलमा हैं, उन्होंने किसी कौल को तरजीह दी है, नहीं दी। अगर तरजीह दी है तो जो आम नाक़िल फ़तवा मुफ्ती है वो उनकी तरजीह पे एतमाद करेगा, उस पर फ़तवा देगा। और अगर तरजीह मनक़ूल ही ना हो तो उस सूरत में जैसे आपने पढ़ा था कि ज़ाहिर रिवाया को लेगा, या इबादत में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के कौल को, और क़ज़ा के मसाइल में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह के कौल को, तो और विरासत के मसाइल में ज़वील अरहाम की विरासत में इमाम मोहम्मद के कौल को, इस तरीके से वो देगा। इसी तरीके से चौथा कायदा ये है कि अगर मुफ्ती को चाहिए कि वह मुअतबर किताबों से फ़तवा नक़ल करे, गैर मुअतबर किताबों से फ़तवा नक़ल करना दुरुस्त नहीं। अब मुअतबर किताबें की क्या उसकी ख़ुसूसियात होती हैं? एक तो ये कि उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिसार ना हो। अगर इख्तिसार होगा तो उससे बाद औक़ात मुराद समझने में, मतलब समझने में परेशानी हो जाती है। बाज़ औक़ात वो किताब जो है नायाब होती है, और नायाब होने की वजह से अब जब हमें नुस्ख़ा मिलता है तो वो एतमाद नहीं होता कि कहीं किसी ने कोई इसमें इजाफ़ा तो नहीं कर दिया, तो ऐसी नायाब भी ना हो किताब।
इसी तरीके से बाज़ औक़ात फ़तवा इसलिए भी नहीं दिया जा रहा होता किसी किताब पे कि उसका फ़िक़्ह फ़तवे से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि हदीस, तसव्वुफ़ और तफसीर से ताल्लुक़ होता है। तो वहाँ पे जो बात कही जाती है वो एक सरसरी बात और सती सी बात कही जाती है। फ़तवा तो उसी किताब से दिया जाएगा जो फ़तवे के लिए लिखा गया है, उसको मुरत्तब इसी के लिए किया गया है। इसी तरीके से बाज़ किताबों पर फ़तवा इसलिए नहीं दिया जाता कि उसके जो मुसन्निफ़ीन होते हैं वो मजहूल होते हैं, मजहूलुल हाल होते हैं और उनका अता पता नहीं होता, या रुतबा या भी जमा कर देते हैं, सही गलत को जमा कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, इसकी वजह से फ़तवा नहीं दिया जाता। तो इस चौथे उसूल का ख़ुलासा ये हुआ कि मुअतबर किताबों से फ़तवा दे, और जो इस फ़न की मुअतबर किताबें हैं जैसे शामी हो गई, जैसे कि बदाए सनाए हो गई, मबसूत सरख्सी हो गई, और बड़ी इसकी एक वसी फ़हरिस्त है। पाँचवा कायदा ये है कि अगर ख़ुद अहले तरजीह उलमा के तरजीह में तारुज़ हो जाए तो फिर उसकी तीन सूरतें हैं। अगर एक सूरत यह है कि एक ही आलिम से तारुज़ तरजीह मनक़ूल हो और तारीख़ मालूम हो तो बाद वाले कौल को तरजीह होगी। अगर एक ही आलिम से तारुज़ तरजीह मनक़ूल हो लेकिन तारीख़ मालूम न हो, या फिर तारुज़ तरजीह अलग अलग उलमा किराम से मनक़ूल हो, तो इस सूरत में फिर मुरज्जिहात को देखते हुए फ़ैसला करना होगा। मुरज्जिहात क्या हैं, और जैसे कि हमने पिछले ऑडियो में बयान किया था आपको कि तरजीह सरी मुक़द्दम होगी इल्तिज़ामी पर, या क़ुव्वत अल्फाज़ तरजीह की क़ुव्वत को देखा जाएगा, या मुतून के कौल को तरजीह दी जाएगी गैर मुतून पर, और ज़ाहिर रिवाया को तरजीह होगी गैर ज़ाहिर रिवाया पर। इसी तरीके से कौल इमाम को तरजीह होगी कौल साहिबैन पर, और इसी तरीके से कौल अक्सर को तरजीह होगी कौल बास पर, औफ़क़ बिज़्ज़मान को तरजीह होगी, या क़ियास और इस्तिहसान के मुकाबले में इस्तिहसान को तरजीह होगी, और क़ज़ा के मसाइल में कौल अबू यूसुफ़ को तरजीह होगी, और वक़फ़ के मसाइल में अनफ़ा लिल वक़फ़ को तरजीह होगी, ज़कात के मसाइल में अनफ़ा और वक़फ़ के ज़कात के मसाइल में अनफ़ा लिल फ़ुक़रा को तरजीह होगी, और हुदूद के मसाइल में अदरा लिल हद को तरजीह होगी। हिल्लत और हुर्मत का तारुज़ हो तो हुर्मत को तरजीह होगी, और अमूमी बलवा की सूरत हो तो ऐसर लिन्नास को तरजीह होगी। इसी तरीके से एक कुफ़र और ईमान का मसला हो तो उस कौल को तरजीह होगी जिसमें कुफ़र का फ़तवा ना जाता हो, उसको तरजीह होगी। तो ये सारे वजूहात तरजीह हैं जो हमने जारी करनी हैं, और इसके बारे में आपको बता दिया गया था कि ये कायदा अक्सरी हैं, कुल्ली नहीं हैं। और छठा कायदा आम मुफ्तियान किराम के लिए है कि अगर अहले तरजीह उलमा की तरजीह मौजूद ही ना हो तो फिर इन उसूलों के मुताबिक तरजीह होगी कि ज़ाहिर रिवाया को गैर ज़ाहिर रिवाया पर, और या फिर ज़ाहिर रिवाया में ही आपस में तारुज़ हो तो जो सबसे आखिरी किताब है उस पर उसको तरजीह होगी। और इसी तरीके से किसी मसले में अक़वाल इमाम ना हो, मुताख़िरीन का कौल हो, तो फिर मुताख़िरीन में से जो अक्सर का कौल है तो अक्सर को तरजीह होगी, या फिर वो वजूहात तरजीह जारी होगी जो हमने ऊपर बताई हैं उसके मुताबिक तरजीह होगी। और अगर कोई वजह तरजीह समझ में नहीं आती है तो फिर जो बड़े हज़रात हैं तो उनसे रुजू करे और उन पर छोड़ दें और ख़ुद से फ़ैसला ना करें।